एक जानवर, एक बेजुबान जब अपने बच्चे पर घात करने वाले को नहीं छोड़ सकती है, तो आप और हम जिसको चुनते हैं, अगर वो हमारे बच्चों के लिए सड़क नहीं बना सकता है, अगर वो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं दे सकता है, तो याद रखिए, अगर आप उसको वोट देते हैं तो आप अपना जमीन बेचते हैं, अपने बच्चों का दुश्मन हैं। जिगर है, मजबूत है, पूछे सवाल आपसे जी, पूछिए। सच में पूछ दे जी, बिल्कुल सच में पूछ दे जी, बिल्कुल। बहुत बड़ा सवाल है, पूछिए। एक चीज पूर्ति कर दीजिएगा जी, कौन? मिड डे मील का चावल आता है, तोलवा करके विद्यालय में रखवा लीजिएगा। ये तो सर हम पिछले बार ही मना किए थे, बेगार तौले ही मना किए थे। नहीं, हमने आपसे सवाल क्या किया? नहीं सर, सुनिए। आप नहीं, हमने क्या पूछा आपसे? ये तो नेताजी का भाषण हो गया कि हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, ओवरब्रिज बनवा देंगे, तलवा कर रोज हमारी माँ बहने करा के मरती रहती है, डिलीवरी हो जाता है। आप, मैं वादा करता हूँ आपसे कि अब जो मिड डे मील का चावल आएगा बगैर तौले स्कूल में नहीं रखा है। मिड डे मील किसका चावल किसका है? मेरा आपका है ना जी, गरीब के बच्चों का है ना जी, बिल्कुल। जब अमीर के बच्चों को 50 लाख रुपया खर्च करके, करोड़ों खर्च करके पद मिल जाता है, और हम गरीब के बच्चों को पौष्टिक आहार और भोजन अगर सरकार दे रही है, तो हम अपना हक छीनेंगे तो कैसे गरीब का बच्चा आईएएस बनेगा? क्यों नहीं उन्हीं का बच्चा आईएएस बनेगा? सो बताइए। आज हम अपने बच्चे का मुंह खाने वाला लोग, छीनने वालों को हम लोग बकस देते हैं, तो क्या चावल का बोरा तोला कर मिलेगा यहाँ? जी, बिल्कुल तोला कर ही लेंगे। और शिक्षा जो है, पढ़ाई जो विद्यालय का है, वो भी तोला कर होगा। जी, बिल्कुल। हम लोग तो इस पर 3 महीने से आपसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अध्यक्ष हैं विद्यालय। जी, जी। आप और एचएम मिल जाए ना, तो 10 मिनट लेट आने वालों को सीएल भरना शुरू हो जाएगा। जी, दूसरे दिन तीसरे दिन नेताजी का फोन आएगा, नेताजी का फोन भी काम नहीं करेगा। स्कूल का मेन मकसद जो अभी सुधारने का है, सीएल भरने के ही कारण स्कूल आज इस मुकाम पर है, नहीं तो स्कूल का व्यवस्था बहुत गड़बड़ था। तो मतलब पहले से सुधरा है? जी, बहुत सुधरा है। पहले से सुधरा है विद्यालय। भाई को बहुत तहे से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक नहीं, आज आए नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप सप्ताह में एक दिन जरूर आइए, कम से कम ग्रामीण मीटिंग नहीं तो आप मेरे ये तदर्थ शिक्षा समिति का जो बैठक होती है उसमें भाग लीजिए, हम लोग को सहयोग दीजिए, हम लोग से प्रेम दीजिए, हम लोग को प्रेम दीजिए। मैं आपसे बढ़कर प्रेम देने को तैयार हूं। आपका बच्चा, आप अपने बच्चों को 6 घंटा हम लोग को विश्वास को देते हैं, मेरे विश्वास को देते हैं कि मेरा बच्चा आपके भरोसे में छोड़ रहा हूं, मैं उस भरोसे पर कायम उतरूंगा। मैंने आज तक जितना भी पढ़ाया ईमानदारी से पढ़ाता हूं, मैं यही कहकर अपने बारे में। ये कोई नेता का भाषण नहीं। विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं, राजवाड़ा मध्य विद्यालय सर, क्या नाम है सर आपका? सहायक शिक्षक पूरे बिहार में घूमते हैं। अगर जनप्रतिनिधि वहां चले जाते हैं, पत्रकार चले जाते हैं, तो शिक्षकों को बुरा लग जाता है कि क्यों खोजने हैं। सहायक शिक्षक हैं और इन्होंने ये कहा है कि पहले जो हुआ हुआ, अब इस विद्यालय की तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। जिला परिषद के पुत्र हैं, साथ में कुदूस जी, और इधर दिखलाइएगा बचिया खातून है जिला परिषद। कैमरा उधर कीजिएगा। एक बात और हम आपको स्पष्ट कर दें, बचिया खातून सबसे पहला कवरेज मैं किया था और मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, यह पारिवारिक संस्कार है कि जहां एक बुजुर्ग को खड़ा किया गया, काम उनका उनकी बहू देखती है जो आंगनवाड़ी सेविका भी है, और काम उनका पुत्र देखते हैं जो कुदूस रजा है, कुदूस नट कहिए, और गर्व से यह कहते हैं कि मैं कुदूस नट हूं। आबादी नहीं के बराबर है, लेकिन ये बहुलता भरे क्षेत्र में आज जिला परिषद इनकी अगर मां है तो इसमें ये युवा चेहरा का बहुत बड़ा योगदान है। सर क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद। कैसा लग रहा है जिला परिषद बचिया खातून के पुत्र और बहू दोनों ने मिलकर जो अभियान छेड़ा है विद्यालय को शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में, कैसा लग रहा है? यह बहुत ही अच्छा कदम है। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा, बच्चा में अच्छा संदेश जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, समाज का विकास होगा। यह शिक्षा ही तो मेन कड़ी है, पहले पादान है। इसको सुधार होना, बढ़ावा होना या समाज के बढ़ाने में हुआ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मतलब कि आपका इनका सबका सुर मिल जाना चाहिए। हाँ, तो सुर हम लोग को मिलना चाहिए। किसकी खातिर? वो नौजवान बच्चे की खातिर। हाँ। जो पैदा होता है और जिसमें हम अपना भविष्य देखते हैं। यस। हाँ। हम उन्हीं के लिए जीते हैं ना सर। आप अगर आपके छोटे से बच्चे हैं तो आप उन्हीं के लिए जीते हैं ना। याद रखिए, कोई नेता, कोई व्यक्ति
अगर आपके एक जानवर, हमारे घर में एक बिल्ली बच्चे को जन्म देती थी। हमारा बेटा, छोटा बेटा था, तो बड़ा प्यार से पाल रहा था। बिल्ली वहां सोई हुई, तो उस बच्चे को छूने गया तो बिल्ली जोर से झपटी, क्योंकि उसे लगा कि वो हमें मारने आ रहा है। एक जानवर, एक बेजुबान जब अपने बच्चे पर घात करने वाले को नहीं छोड़ सकती है, तो वहां पर हम जिसको चुनते हैं, अगर वो हमारे बच्चों के लिए सड़क नहीं बना सकता है, अगर वो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं दे सकता है, तो याद रखिए, अगर आप उसको वोट देते हैं तो आप अपना जमीन बेचते हैं, अपने बच्चों का दुश्मन करते हैं। क्या नाम हुआ, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम रोशन खातून है, रोशन प्रतिनिधि बच्चा की बहू है हम, और दूसरा लड़का पत्नी है। इसके अलावा भी आपका एक परिचय है कि आप आंगनबाड़ी सेविका भी हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका है और 22 सालों से हमने जॉब कर रहे हैं, जिसमें 16 साल से आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। और जब हमको ट्रेनिंग मिलता है तो हमने दिल से उस ट्रेनिंग को लेते हैं, खाना जी करके थोड़ा सा भी इधर उधर ना करके उस पर शिक्षा पे ध्यान देते हैं, और चाहते हैं कि मेरा पूरा समाज बदल जाए, मेरा पूरा बच्चा पढ़े, देश का भविष्य हो जाए, और सब एक तरह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, जो समाज का निर्माण हो और विकास। कितनी प्रेरणा? इतनी प्रेरणा मेरे हस्बैंड की तरफ से। आंगनबाड़ी सेविका और पॉजिटिव बात सोचे कि शिक्षा में सुधार हो, दूसरे के बच्चे का कल्याण हो जाए, तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने में देरी नहीं लगेगी। किसी जंगल में नहीं और किसी पहाड़ में हीरा नहीं छिपा है। कहते हैं ना, बदलता है तक तो ताज, तो बदलने लगती है तस्वीर और तकदीर तब जब आप और हम जाग जाते हैं। यहां तक तो ताज ही बदला है, और सोच डेवलप करने का वैसे व्यक्ति के पास जिन्हें आपने जिताया है, और उनके घर से ये बड़ा संदेश है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कुतुब जी, और सरकार के प्रयास के बावजूद भी व्यवस्थाएं पूरी तरह ठीक नहीं हो रही है। सामने गुरु हैं, एचएम हैं। सर एक बार फिर से नाम बताएंगे। मेरा नाम हुआ सत्यनारायण प्रसाद, राजबाड़ा मध्य विद्यालय के एचएम है। हाँ। और सभी ग्रामीण आपके गांव के हैं। मुहिम आपकी है, मुहिम आपकी है, लेकिन आपने इनके पैर को छूकर आशीर्वाद लेकर किया है मुहिम की शुरुआत। क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी माँ है जी। और धन्य है वो माँ जिनको उनके इस बहू ने और इस बेटे ने जिला परिषद बनाने के लिए खड़ा किया। अब मौन हैं आप, लेकिन आपकी ये मौन स्वीकृति, आपकी ये नजरें बता रही है कि हर घर में औलाद ऐसा हो जो माँ बाप को देवता समान मंदिर में बैठा करके रखे और उनके आदर्शों को अपनाते हुए समाज को सुधार में आगे निकल पड़े। निश्चित तौर पर कुदुस जी यहाँ पर जानना चाहेंगे, बड़ा कठिन है डगर अपन घटी के कहते हैं गाना है, तो ये डगर भी बड़ा कठिन है। खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। शिक्षा में सुधारना इसलिए मुश्किल काम है कि एचएम दोषी नहीं है, ऊपर जो बैठे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना, वो दोषी है। अगर आप बैठक करते हैं, हम उम्मीद करते हैं क्या करें कि जब यहाँ बैठक हो तो सभी सहायक शिक्षक और एचएम के साथ साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो मोटा वेतन ले करके प्रखंड में, मुख्यालय में बैठते हैं, कभी कभी आते हैं 4 चक्का वाहन से लोगों को देख लेते हैं, तो वो लोग जो मोटा वेतन ले करके अपनी आलीशान बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, कम से कम शिक्षा अधिकारियों को, उनको भी उनकी जवाबदेही बतानी होगी। मैंने बताया है जी, मैं उनको भी बताया हूँ जो हमारे यहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं। अभी कौन शिक्षा पदाधिकारी है? बीईओ है बिंदेश्वर यादव जी। बिंदेश्वर यादव जी हैं जी। और तो क्या बोले, कैसे हैं शिक्षक? वो प्रभार में है, और मैं बताया कि मैं शिक्षा में जो मुहिम छेड़ा हूँ। अच्छा, वो भी प्रभार में है? हाँ, वो भी प्रभार में। यहाँ तो वीडियो शायद प्रभार में, वीडियो ओरिजिनल है, लेकिन सीओ भी प्रभार में। सीओ प्रभार में, मैंने वीडियो ही सीओ के प्रभार में हाँ, है, और शिक्षा पदाधिकारी भी प्रभार में है। शिक्षा आप सर प्रभार में ही ना हम चलिए ठीक है। तो वो प्रभार में है, कहे कि मैं मेजरगंज में हूँ और सोनबरसा मेरे प्रभाव में है। आप जो ये मुहिम छेड़े हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। जहाँ जितना आप समाज के विकास के लिए, समाज के बेहतर के लिए आप करना चाहते हैं, हम आपको मदद करेंगे, आपके साथ हैं। कल फोन पे हमारी बात हुई उनसे। तो बैठक जब होती है ग्रामीणों के साथ, जी जी, तो निश्चित तौर पर ये ग्रामीण अपनी बात कहाँ रखेंगे? ये जो ग्रामीण है, जिनके बच्चे हैं,
ये ग्रामीण अपनी बात कहाँ रखेंगे? अगर शिक्षा पदाधिकारी यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर इनके हाथों को कैसे मजबूत किया जाएगा? क्योंकि एचएम है, ये लाठी नहीं चलाते हैं, ये बंदूक नहीं चलाते हैं। जी जी 24 घंटा आप इनके पास नहीं रहेंगे। बहुत ऐसे शिक्षकों को हमने देखा है जो बड़े संस्कारवान होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्दों को सुनने के बाद लगता है कि धरती फट जानी चाहिए। जी जी ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा विभाग को बदनाम कर देते हैं। सही बात है। तो ऐसे लोगों को कमांड करने के लिए आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मतलब कि समाज की ताकत लेनी पड़ेगी, अधिकारियों को ये करना पड़ेगा और ऊपर सिस्टम को भी जगाना पड़ेगा। यही कारण है कि आज मैं इस गांव के, थोड़ा हल्ला शांत करेंगे, यही कारण है कि आज ये जो पेरेंट्स और समाज को मैं बुलाने का काम किया और इनको जागरूक करने का काम किया कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सब आपका है, और आपके ऊपर जो भी अधिकारी, आला अधिकारी सब बैठे हैं, अगर वो गलत है आप जागरूक हो जाइएगा तो आपका हक कोई नहीं छीन सकता है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने संबोधन में जो भी बातें कहा इनको यही बताने का काम किया। ये मुहिम जनता तक कितना पहुंच पाया है? जनता काफी ताली बजा रही थी, बड़ी ताली जोर से बज रहा था। तो जानना भी चाहेंगे कुछ जागरूक लोगों से कि बड़ी गड़माहट थी तालियों में, तो अंदर तक कितना चला गया? क्या जो बैठक हुई आप लोगों का, जो आप लोग अपने बच्चों के लिए बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? क्या नाम हुआ पहले बता दीजिए। प्रदेश कुमार चौधरी। प्रदेश जी, क्या लगता है आपको इस बैठक से क्या उम्मीद जगी? यही लगता है कि शिक्षा सुधर जाए। शिक्षा सुधर जाए मतलब जिंदगी सुधर मैं जाए। एक सवाल भी करना चाहूँगा सर, प्रधानाध्यापक सर से। प्रधानाध्यापक आप सर। जो आदेश करते हैं जी सर। सहायक शिक्षक, इसमें कौन शिक्षक है जो आपका आदेश का पालन नहीं करते हैं? जी, ये तो आप लोग अगले बैठक में तय करेंगे, क्योंकि आज आपकी जो बैठक है वो सिर्फ इसलिए है कि आप नींद से जागे। क्या सर? अब लड़ाई चल रही थी रामायण की, तो कुंभकर्ण सोया हुआ था, जगाने के लिए क्या क्या किया गया था देखिए ना। अब जग गया तो परिणाम, जो गलत रास्ते पर गया तो गलत मिला, आप अच्छा रास्ता पर जाएगा तो अच्छा मिलेगा। क्या सर? क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम शिवजी निषाद सिंह। आप शानी परिवार से आते जी हैं? सर, मछुआरा परिवार से। मछुआरा परिवार से आते हैं, और आपके घर में वार्ड सदस्य हैं? कौन है वार्ड सदस्य? मेरी माँ है, लगातार 3 टर्म से, यानी एक बार मेरे पिताजी थे, इससे पिछली बार मेरी दादी थी, इस बार मेरी माँ है। आप अभी जो बैठक चल रही थी उसमें कुछ आपका जो बात सुन रहे थे, जी सर। तो आपने जो लोगों से आग्रह किया है, तो क्या लगता है आपको? जो आपकी माँ वार्ड सदस्य हैं, एक तरफ आपकी माँ वार्ड सदस्य है और एक तरफ कुदूस जी हैं, उनकी माँ जिला पार्षद, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग मिल करके शिक्षा व्यवस्था को सुधार लेंगे? सर मिलकर हम लोग की आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद। हमारे जो दर्शक हैं जरूर से देखिएगा और समझिएगा, सरकारी विद्यालय में इस देश का 80% आत्मा बसता है, 80% लोगों की उम्मीदें बसती है। पत्ता बिछने वाला, गोबर बिछने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, इनका बच्चा पढ़ता है यहाँ, और उनके बच्चे की अगर हक की हकमारी होती है ना तो कलेजा जलता है। और यहाँ उन बच्चों के भविष्य के लिए सुधार की प्रयास किया जा रहा है। जिला परिषद बचिया खातून हैं, उनकी बहू हैं, जिला परिषद पुत्र हैं, कुदूस जी हैं, और सामने एचएम भी है। तो क्या लगता है, बदल जाएगा विद्यालय का तस्वीर, तकदीर? बिल्कुल बदल देंगे। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा सर? बच्चों का भविष्य सुधरेगा? सिर्फ कैमरा के सामने या ऑफ कैमरा भी? सच में आपके बच्चे के लिए बोल रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रहे हैं। सुधर जाएगा? जी सर। संकल्प ले लीजिए ना सर, सिर्फ एक संकल्प ले लीजिए कि हम जी जनता चाहेगा तब ना सुधारेंगे। जी जी इसे 40 बरस जो पढ़ाई था अभी नहीं पढ़ाई हो रहा है। सर, जनता चाहेगी तब ना सुधरेगी। सही बात है, तब चाहते क्यों नहीं है सर? हम लोग चाहते हैं पर भी यहाँ जो टीचर लोग हैं वो नहीं चाहता। अभी आपने क्या कहा, जनता चाहेगी तब ना सुधरेगा? हाँ, जनता चाहेगा नहीं, आप एक बात बता दीजिए सर, आप विद्यालय में सच बताइएगा, विद्यालय में कितने दिन आए हैं आप शिक्षा खोजने के लिए? हम लोग आते हैं लेकिन हम लोग के बात सर नहीं, आप हमको बताइए, ऑफिशियली बताइए सर। 3 बार 4 बार हम लोग आ चुके हैं। कितने साल, आपका उम्र कितना हुआ? हम लोग की उम्र तो 55 से ऊपर पार कर 55 साल की उम्र में आप 3 बार विद्यालय में आए शिक्षक? पढ़े ही और के बात बता रही 3 महीना के अंदर 3 बार है, कोई नहीं माना। आपको पता है 50 साल मेरा उम्र है, और न जाने मैं कितना, गिनती में नहीं बता सकता हूँ कितना सैकड़ों विद्यालय में मैं विजिट किया हूँ। और एक बात, जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे ना, उस टाइम सब शिक्षक को बच्चा हमारे जो पढ़ता था। आज कौन शिक्षक के बच्चा पढ़ता है? इसमें है कोई पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं,
अगर आपसे हम अभी कहें दीवार तोड़ना है, तोड़ सकते हैं, तब कह दीजिएगा हम दीवार तोड़ लेंगे। अभी हम आपको कहेंगे पहाड़ काट दीजिएगा, आपसे संभव है? नहीं, बात वह कीजिए जो आपके बस में है। बात तो वही सुनिए, सुना जाए ना, आप वो सवाल किससे कीजिए जानते हैं? वोट दिए थे ना, सांसद बना है ना, उससे सवाल कीजिए। वोट दिया, विधायक बना है ना, उससे सवाल कीजिए कि आपका बेटा इंग्लिश पढ़ने का है, बाहर जाता है ब्रिटानिया में, पढ़ाइए ना यहाँ, वो सवाल उनसे कीजिए। यहाँ क्या सवाल कीजिए कि आपके स्कूल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सवाल वो मत कीजिए जिससे आप वहाँ जा न सके, पहुँच न ठीक सके। है, तो अब से ये लोग कब सुधरेंगे, शिक्षक सब ये सब बताएंगे हम लोग। ये हो गया क्या टांग खींचने वाला बात हुआ कि नहीं? हमारे बस में जो होगा वही ना करेंगे। अब हम कहेंगे कि हम अपने संपादक को सुधार देंगे, संभव है? हमारा स्कूल का सुधारेंगे, हम अपना शिक्षक को सुधारेंगे, तो कैसे सुधार देंगे? सबके सहयोग से ना। डेली हम आएंगे, कोई काम नहीं। अब 55 साल में 3 बार आए हैं, अब उम्मीद करते हैं सप्ताह में 3 बार आइएगा ना, सप्ताह में 3 बार आइएगा ना, कम से कम खोजने। 55 वर्ष में 3 बार आए हैं, सुन लीजिए। 55 वर्ष में ये अपने बच्चे का भविष्य, सुनिए, 55 वर्ष में अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप 3 बार आए हैं। हम वो पत्रकार नहीं है सर, खाली पूछ लेंगे, हम खोजते हैं और जनता से ललकार कर बोलते हैं, क्योंकि जनता के लिए जीते मरते हैं। सर क्या नाम हुआ? क्या लगता है सर, उम्मीद? जी, उम्मीद तो पूरा उम्मीद है कि सुधर जाएगा व्यवस्था, सुधर जाएगा सर व्यवस्था, सुधर जाएगा व्यवस्था, सुधर जाएगा ना। आप तो युवा हैं सर, जोर से बोल दीजिए ना। सुधर जाएगा। आपका बोलिए क्या खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? देश का युवा इतना कमजोर, जोर से बोलिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ। सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा सर। आप तो बुजुर्ग हैं सर, क्या लगता है? उम्मीद नियमन होते कि बच्चा सब पढ़ी छे। अभिभावक गणों से निवेदन करेंगे कि हमारे विद्यालय में शिक्षक गण आते हैं, लेकिन अभी इतना कहने के बाद भी बच्चा नहीं आ रहा। आप बच्चे को भेजने का काम करें और शिक्षकों से निवेदन है उस बच्चे को टैकल करे, पढ़ावे। अब वो समय छोड़े, 2 साल तो देखे, पढ़ाई चौपट हो गया, कोरोना काल, पूरा देश की व्यवस्था चौपट हो गया। लेकिन अभी जो है हम लोग बच्चों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ावे और शिक्षकों लोग से कहेंगे सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचे, आप सोचे कि ये बच्चा कैसे, हम विद्यालय के प्रति, बच्चे के प्रति आप अन्य समय भी सोचे कि आ गए और सिर्फ हाजिरी बना लिए, हमारा हो गया, इतना ही है। आप इसके प्रति, विद्यालय के प्रति कितने संकल्पित हो, बच्चे के प्रति कितने संकल्पित हैं। और अभिभावक गणों से हम निवेदन करेंगे कि आप बच्चे को ससमय विद्यालय भेजें, ड्रेस में भेजें, सुसज्जित करके भेजें, है ना। हम आपके साथ सहयोग कर, माने उसमें हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। गाँव का देश है, क्योंकि 80% लोग यहाँ जो गाँव में निवास करते हैं, और जो हमारी सबसे बड़ी जो जरूरतें हैं जिसको हम लोग शिक्षा बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास उस चीज़ की जानकारी नहीं रहती है। और उसी शिक्षा को शिक्षा विभाग कैसे अच्छा हो, इसमें एक दूसरे का सहयोग करना है।